करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के बारे में। जिस दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, आज जो है काफी ज्यादा तस्वीरें सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से कि एक तरफ डूब रहा है यमुना के गंदे पानी में लाल किला, जो कि है देश की धरोहर, और वही बाढ़ से त्रस्त एरियो में अब नहीं निकल पा रहे हैं लोग घर से बाहर। जिस दिल्ली को बनाने के लिए लंदन पेरिस चले थे अरविंद केजरीवाल, आज वो दिल्ली की जनता को नहीं मुहैया करा पा रहे हैं साफ सड़कें, और ना ही तो नालियों से निकलवा पा रहे हैं उस पानी को, जिसको लेकर वो दिल्ली की एमसीडी में भी सरकार बनाकर बैठे हैं। जी हां, दिल्ली की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो आप स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं, ये देश की राजधानी की तस्वीरें हैं कि एक तरफ जो लोग हैं फ्लाईओवरों पे फंसे हुए हैं, मेट्रो से बाहर नहीं निकल सकते, तो लाल किला जो कि देश की धरोहर है वहां पर किस तरीके से दीवारों तक पानी पहुंच चुका है। इस यमुना का पानी से दिल्ली की जनता काफी ज्यादा त्रस्त है और आज सवाल उठाए जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को लेकर, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में बाढ़ के हालात नहीं है, बारिश की वजह से चीजें खराब हुई हैं, और आज बाढ़ की वजह से किस तरीके से दिल्ली की जो गरीब जनता है वो किस तरीके से परेशान है। जरा आप इन तस्वीरों में देखिए कि कोई रिक्शे वाला जो है वो किस तरीके से बड़े पानी से, यानी कि पानी की वजह से फंस चुका है कहीं पर, तो वहीं दूसरी तरफ नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू करके मेट्रो से बाहर निकाला जा रहा है। और ये सवाल और ये तस्वीरें जो है वो सवाल खड़ा करती हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, कि जिस तरीके से वो उस दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना चाहते थे वो तो वादा पूरा नहीं हुआ है अरविंद केजरीवाल का, पर दिल्ली में झीलें होंगी ये वादा जरूर अरविंद केजरीवाल का संपन्न होता नजर आ रहा है और पूरा हो चुका है। और इस सपने से दिल्ली की जनता जो है वो जरा भी खुश नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की ऐसी पॉश कॉलोनियां हैं जहां पर ये पानी जो है वो बह रहा है, और इतना ज्यादा पानी है कि अभी हमारी टीम जो इस पूरे हालातों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड पर गई है, उनकी हालात जो है वो भी काफी ज्यादा खराब है। और आईटीओ और लाल किले के बीच में जिस तरीके से पानी जो फंसा हुआ है और जिस तरीके से बाढ़ के हालात जो लाल किले और आईटीओ के पास है, वहां पर लोग जो है वो साइड में खड़े खड़े ये सोच रहे हैं कि अब आखिरकार घर कैसे जाएं। जिस तरीके से तस्वीरें आज देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों से आ रही हैं, आपके लिए बता दें कि इसी को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी तो हमलावर है ही, तो वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली की जनता भी सवाल पूछ रही है कि अगर मुख्यमंत्री थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते, दिल्ली की जनता के बारे में सोच लेते, एडवर्टीजमेंट से अपना ध्यान हटा लेते, तो शायद आज दिल्ली के हालात ये नहीं होते जो कि आज दिल्ली के हालात हैं। और ये हम इसीलिए रह रहे हैं, पानी भर गया हमारे खेतों में, सब काम हो गया, इसीलिए अब रहने की नीचे जगह नहीं है, जानवर सब ऊपर बांध रखे हैं, पशु हैं हमारे पास। ये पानी कब से बढ़ने लगा है? ये कल रात में दो दिन हो गए बढ़ते हुए, और 2 दिन बढ़ने के बाद में, और अभी रात में आया मैं सब्जी बेच के, तो फुल था यहाँ तक, सामान बड़ी मुश्किल से निकाल पाया है बाहर। यहाँ तो समुद्र बना हुआ है पूरा। मैं घर से निकला, मैं कहा चलो मैं कश्मीर गेट देख के आता हूँ क्या हाल है ना, मगर यहाँ तो हालत बहुत बुरे है। पीछे एक गाँव है, वहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है वहाँ पे ना, व्यवस्था नहीं है, तो लोगों की हालत खराब है यहाँ पे ना। और मैं देख रहा हूँ, ये मुझे आज कश्मीर गेट जाना है, देखो रोड पे पूरा सैलाब बना हुआ है, कोई यहाँ पे कानून नाम की व्यवस्था नहीं है। अभी देखा मैंने पानी भरा हुआ है, निकलने का जगह नहीं है, रास्ता बंद कर दिया गया है, जहाँ भी जा रहा हूँ वहीं पे रास्ता बंद है। पानी कहाँ देखने को मिला? पानी बहुत जगह देखने को मिला, वजीराबाद में है, बुराड़ी में है, इधर अपना सिग्नेचर ब्रिज पे भी पानी बहुत आया हुआ है, वजीराबाद में पानी भरा हुआ है, इधर में चमकी राम जाते हैं वहाँ भी पानी भरा हुआ है। देखिए, जो फ्लड सिचुएशन है उसके आकलन के लिए हम लोग आए हैं ग्राउंड पे कि इसका क्या असर
लॉ एंड ऑर्डर और जो पुलिसिंग का जो एलिमेंट है उसकी क्या तैयारियां हमें करनी है, और वो हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक फ्लड का सिचुएशन है, ये भी बाढ़ की स्थिति है। अगर सिचुएशन आज थोड़ी गड़बड़ होती है तो वैसी स्थिति में जो कानून व्यवस्था कायम हो, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो एनडीआरएफ है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, ट्रैफिक है, इन तमाम जो यूनिट्स एंड सब यूनिट्स के साथ एक ड्यू और एक समग्र कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन रियल टाइम बेसिस पर वो हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। और फर्दर आगे के लिए वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम लोगों ने किया है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको कम से कम असुविधा हो पाए। लोग अपने घरों से वापस नहीं निकल पा रहे हैं, घरों में पानी भर चुका है, और वहीं गरीब जो लोग सड़कों पर रह रहे थे या फिर उनके घर निचली कॉलोनियों में थे, आज उनके घर में पानी भर चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, पर जरा उनका सोचिए कि जिनके घर में बैठने की जगह नहीं है और घर की ऊपरी दीवारों तक पानी पहुंच चुका है, उन तक जो है वो सुविधा कब तक पहुंचाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये सोशल मीडिया पर वीडियो आज लगातार सामने आ रही हैं कि जनता सवाल पूछ रही है कि पहले तो टेंट भी दे दिए थे, पन्नियां दे दी थी बचने के लिए, इस बार तो ये भी नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं। दिल्ली के सबसे नंबर 1 और नंबर 1 सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये हाल जो है, यानी कि यमुना में एक तरफ जो स्तर है, जो पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है, लाल किला डूब रहा है, कई सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, फ्लाईओवरों में पानी भर रहा है, जल निकासी की सुविधा नहीं है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले कहा कि दिल्ली में बाढ़ के हालात नहीं है, और आज दिल्ली के बाढ़ के हालातों को लेकर इन्हीं के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आज दिल्ली में हालात इसीलिए खराब हैं क्योंकि हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है। यानी कि फिर एक बार अन्य राज्यों को लेकर राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता, पर अपनी गलतियों पे गौर नहीं किया जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी पहले से तैयार होती या कुछ तैयारियां कर ली जाती तो शायद आज दिल्ली की उस गरीब जनता और उन तमाम लोगों को जो है वो सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती थी। उन लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह पे ले जाया जा सकता था और इस पानी को भी रोका जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था। पर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के से जो है वो मदद के लिए हाथ फैला दिए। वही हरियाणा को जिम्मेदार उनके नेता पर ठहरा रहे हैं, यानी कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अन्य राज्यों को लेकर राजनीति करना आम आदमी पार्टी कभी भी नहीं भूलती है। और आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी दिल्ली के हालातों को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो हालात आज दिल्ली में हैं, अगर अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी तैयारियां कर लेते तो शायद दिल्ली का ये हाल नहीं होता। और वहीं बीजेपी के सांसद और नेता गौतम गंभीर ने तो ये तक कह दिया है कि दिल्ली वालों जाग जाइए, ये फ्री के लालच और जो चुनाव आते ही 200 यूनिट की सब्सिडी दी जाती है, ये सिर्फ एक छलावा है। असल काम जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार आखिरकार जमीनी स्तर पर क्यों नहीं कर रही है कि एक तरफ फ्री का लॉलीपॉप है तो वहीं दूसरी तरफ फ्री का लॉलीपॉप भी जनता के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। और आज बिगड़ते हालातों पर केंद्र सरकार से मदद मांगी जा रही है, और ये वही केंद्र सरकार है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल आए दिन ये कहते हैं कि दिल्ली में हालात खराब हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा क्योंकि मोदी जी जिम्मेदार हैं। और आज जिस तरीके से दिल्ली में हालात बेहद ज्यादा खराब हैं तो इसका जिम्मेदार भी आज अरविंद केजरीवाल पार्टी की सरकार के लोग जो हैं वो अन्य राज्यों को ठहरा रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल जी, आपको यह समझना चाहिए कि आज दिल्ली की जो 2 करोड़ से ज्यादा की जनता है वो आपका सच जान चुकी है, क्योंकि सड़कों पे भरा पानी जो
है वो ये दिखा रहा है कि सरकार कितनी ज्यादा नाकामयाब है दिल्ली की जनता को सुरक्षित रखने के लिए, और दिल्ली की जनता और दिल्ली की सड़कों को लेकर जो वादे किए गए थे उसमें आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल है। और ये हम भी कह रहे हैं और ये वो जनता भी कह रही है जो कि आज इस बाढ़ से त्रस्त है। और सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट से दिमाग हटाइए, उस पर पैसा लगाना छोड़िए, ध्यान दीजिए उस जनता पर जो आपको वोट देती है और आपकी सरकार बनाने में हमेशा मदद करती है। जी हाँ, अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता आज लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ तमाम जो नेतागण हैं वो निशाना साध रहे हैं। मनजिंदर सिरसा से लेकर तमाम लोगों ने आज अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है, पर अरविंद केजरीवाल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के द्वारा और किसी पर ज्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आज जो दिल्ली के हालात हैं इनका जवाब शायद अब दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देगी, क्योंकि दिल्ली में हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे अपनी जिम्मेदारियों पर भागती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार। क्योंकि आज जनता काफी ज्यादा त्रस्त है, जो सड़कों पर लोग हैं और जिनसे हमारी टीमें भी जाकर मिल रही हैं, जिनसे अभी तक बात की जा रही है, जनता यही कह रही है कि मुख्यमंत्री अगर थोड़े से सीरियस होते हालातों को लेकर तो आज दिल्ली इस तरीके से पानी में नहीं डूबी होती और दिल्ली भी अन्य राज्यों की तरह आज सुरक्षित होती, जो कि देश की राजधानी है। खैर, आपका जो भी इस पूरे मामले पर कहना हो, कमेंट हो, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।